Hello learners, my name is Kiran Vyas and I am your English mentor. I am here for you only to get some new videos. तो चलिए लेकर आए हैं नई वीडियोस और ये जो वीडियो है बेटा, ये जो सीरीज है, it is quite important if you are really serious to about take the English. ठीक है, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ते हैं इंग्लिश को न्यूएंस के साथ में, मतलब हिंदी एक और इंग्लिश अनेक की ये कहानी कैसे शुरू होती है कि आपके पास सबसे पहले एक वर्ड होता है हिंदी में, मैं एक हिंदी में वर्ड लेकर आती हूँ और उसके साथ में लिखती हूँ बहुत सारे इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट, मतलब इंग्लिश में सेम वर्ड्स को कैसे कैसे यूज किया जाता है अलग अलग मैनर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे। लेट्स चेंज द स्लाइड फर्स्ट। ओके, देखिए कितना फैमिलियर वर्ड है काटना। क्या है वर्ड? क्या है? काटना। सब एक दूसरे को काट पीट रहे हैं, है ना? चलिए, काटना। अगर आप नॉर्मल केस में किसी से कट कहते हैं तो इसका मतलब जनरली काटना ही है, और जब ये बात केक के केस में आती है और आप किसी को कमांड देते हैं तो आप कहते हैं कट द केक प्लीज, कैन यू कट द केक। ठीक है, कट द केक। तो केक के काटने के केस में नॉर्मल है भाई कि कट आएगा। फिर है आपका रीप। रीप इसका मतलब होता है फसल का काटना। सेम है काटना, लेकिन जब फसल कट रही होती है तो वर्ड चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? काटना हो जाता है। तो रीप हो गया, द वर्कर्स वर आउट रीपिंग द क्रॉप। जो वर्कर्स थे वो क्या कर रहे थे? क्रॉप को काट रहे थे। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज चॉप। क्या है? चॉप है। चॉप का मतलब होता है जब आप क्या करते हैं, किसी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, उसका मतलब होता है चॉप। बहुत आराम के साथ देखिए, सारे वर्ड्स का एक साथ कलेक्शन आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको बता रही हूं कि बहुत ध्यान से देखिए। चॉप, चॉप द अनियन वेरी फाइनली। जो अनियन है उसको क्या करना है? बहुत फाइन तरीके से चॉप करना है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में जब हम काटते हैं उसे कहते हैं क्या? चॉप करना, चॉपिंग। ठीक है, डाइसेक्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? इज डाइसेक्ट। अगर क्लास में कोई बायो से रिलेटेड है तो वो 100% समझ पाएंगे, क्योंकि बायो वाले बच्चों के पास एक डाइसेक्शन बॉक्स होता है ना, जिसमें उनके सारे औजार रखे हुए होते हैं। तो बेटा ये वो है। तो वी डाइसेक्ट एन इंसेक्ट इन साइंस लैब। तो हमने क्या किया? हम करते हैं डाइसेक्ट करते हैं क्या? इंसेक्ट को। जो इंसेक्ट है उसको डाइसेक्ट करते हैं। तो बेटा जब सच में ये लोग डाइसेक्ट करते हैं ना, इस तरह से, डाइसेक्ट का मतलब क्या है? जब काटते हैं, किसको काट रहे हैं? किसी लिविंग बीइंग को काटते हैं फॉर द एग्जामिनेशन, तो इसे हम कहते हैं डाइसेक्शन। ठीक है, डाइसेक्ट करना। एंड द नेक्स्ट इज इंटरप्ट। क्या आएगा? इंटरप्ट। अब इंटरप्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है बात काटना। भाई काटना तो काटना है ना, तो बात काटना। तो ये क्या है पता है आपको? कि हम बात कर रहे थे, बीच में कोई बोल गया, जैसे मैं ऑनलाइन ऑफलाइन बैच ले रही हूँ साथ में, तो ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ मैं बात कर रही हूँ या ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, बीच में कोई अचानक से खड़े होके बात काट दे तो क्या कहेंगे उसे? इंटरप्ट। क्या बोलेंगे? इंटरप्ट। अब देखिए सेंटेंस में इसका कैसे यूज होगा? प्लीज डोंट इंटरप्ट अंटिल आई फिनिश्ड। प्लीज डोंट इंटरप्ट अंटिल आई फिनिश्ड। कि आप क्या मत कीजिए? इंटरप्ट मत कीजिए जब तक कि मैं क्या ना कर लूं, खत्म ना कर लूं। कितने वर्ड हुए हमारे पास इस स्लाइड पे? हमारे पास है 5 वर्ड। कौन कौन से हैं? कट, रीप, चॉप, डाइसेक्ट और इंटरप्ट। ठीक है, 5 वर्ड हैं। लेट्स चेंज द स्लाइड, क्योंकि हमारे पास और हैं वर्ड। देखिए क्या वर्ड है आपके पास? पासिंग। जब समय काटना होता है ना, व्हाट आर यू डूइंग हियर? जस्ट पास द टाइम। सिर्फ समय काट रहा हूं। ठीक है, जब सिर्फ समय काटने की बात होती है तो उसे पासिंग कहते हैं, पास द टाइम कहते हैं। देखिए पासिंग, द बायर पास्ड द टाइम हियर। जो बायर था वो क्या किया? उसने बस यहाँ पे टाइम पास किया है, टाइम को काटा है। ठीक है, ये जब होता है जब किसी चीज का आउटकम नहीं आता है तो क्या हो रहा है? टाइम कट रहा है भाई। तो टाइम के काटने के केस में क्या लगाएंगे? कट द टाइम नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे पास द टाइम। ठीक है, पासिंग द टाइम। बात समझ में आ रही है इतनी? चलिए नेक्स्ट देखिए। He started shouting, so I hung up. He started shouting, so I
hung up. उसने शाउटिंग करना शुरू कर दिया तो मैंने क्या कर दिया है, फोन काट दिया है। ठीक है, अच्छा ये लिखा नहीं है, देखिए मैंने अलग से लिखती हूँ इसे। हैंग अप होता है फोन का कटना, यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म यूज की गई है। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। ठीक है, कौन सी फॉर्म यूज की गई है, इसकी सेकंड फॉर्म यूज की गई है। ठीक है, चलिए अब ये जो हैंगअप है, ये मैम हैंगअप हमने सुना नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपके पास फोन है, अभी किसी का फोन आए, आप किसी को फोन करें तो करके देखना, वहां पे लिखा होता है, ठीक है, हैंगअप, जिसका मतलब होता है फोन काटना। आपने हैंगअप पे आप जैसे ही दबाएंगे आपका फोन कट जाएगा। ठीक है, चलिए हैंगअप ट्राई करिए, जिनको नहीं पता है वो ट्राई करें। हैंगअप का मतलब ही फोन काटना होता है। मैम व्हेन आई कॉल्ड यू, यू जस्ट हंग अप, है ना मैम, जब मैंने आपको कॉल किया आपने मेरा फोन काट दिया, इसका मतलब क्या है, हैंगअप का मतलब है फोन काट देना, तो फोन के काट देने को हैंगअप कहते हैं। डन, चलिए वापस आओ, वापस आओ। स्लाइस, अगर कोई चीज कैसे फाड़ियों में काटी जा रही है, फाक में काटी जा रही है, जैसे आपके पास कोई चीज है यहाँ पे, सपोज ये ऑरेंज है या आप इसको टोमेटो ले सकते हैं, आपने इसको ऐसे काट दिया, ठीक है, फाड़ियों में काट दिया है, तो इसे बोलेंगे स्लाइस। गिव मी अ स्लाइस ऑफ एप्पल, एन एप्पल, गिव मी अ स्लाइस ऑफ मैंगो, ठीक है, मुझे एक मैंगो का स्लाइस दे दो। तो फाक जो है उसका जो काटना है ना, उसके काटने को हम स्लाइस कहते हैं। यूज कैसे करेंगे, रोहन स्लाइड द एप्पल, रोहन ने क्या किया, लो भाई एप्पल को स्लाइड कर दिया, मतलब एप्पल को क्या किया है, स्लाइस करके रख दिया है, काट के रख दिया है। तो फ्रूट्स के जब ऐसे स्लाइस जब फाकों में कटते हैं तो उसे हम स्लाइस्ड कहते हैं। डन, इज इट ओके और नॉट, ठीक है, मतलब आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आपके पास देखिए कितने सारे वर्ड्स आ गए हैं, बहुत सारे वर्ड्स आ गए हैं आपके पास। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं सारे वर्ड्स को, सारे वर्ड्स को रिवाइज करिए। कट, कट द केक, रीप, द वर्कर्स वर आउट रीपिंग द क्रॉप, चॉप, चॉप द अनियन वेरी फाइनली, डाइसेक्ट, वी डाइसेक्ट एन इंसेक्ट इन साइंस लैब, इंटरप्ट, प्लीज डोंट इंटरप्ट अंटिल आई फिनिश्ड। ठीक है, वर्ड देखिए, कट, रेप, चॉप, डाइसेक्ट, इंटरप्ट। ठीक है, पासिंग, हैंग अप, स्लाइड। डन, इज इट ओके, चलिए तो बेटा आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप ये क्लास आपको फ्रूटफुल लगी होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ ट्यून रहें। और अगर आपको पढ़ना है इंग्लिश स्पोकन तो मेरे साथ रोज शाम को 6 बजे प्रेजेंट रहें। एज आई ऑलवेज टेल यू, कीप लर्निंग।